इंजीनियरिंग किए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं और मैं आज भी खुद का वो सच तलाश नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए 2 साल से नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। मैं भी आजकल के सभी युवाओं की तरह अपने जुनून को अपना करियर बनाना चाहता हूँ, पर आज तक ये भी पता नहीं लगा पाया कि मेरा जुनून है क्या। इस बारे में सोच ही रहा था कि रितेश का कॉल आ गया। रितेश: हाय मनोज, कैसे हो भाई? मनोज: बस बढ़िया हूँ दोस्त, तुम सुनाओ, कैसे आज इस नाचीज़ को याद किया? रितेश: बस भाई, मेरा MBA कंप्लीट हो गया और TCS में कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। आज बहुत खुश था तो सोचा कि अपने बेस्ट फ्रेंड से ये बात तो शेयर करनी ही चाहिए। मनोज: बधाई हो दोस्त, बहुत बहुत बधाई। अब तो मैनेजर साहब बनोगे, हुक्म चलाओगे बेचारे कर्मचारियों पर। रितेश: हाँ, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मैं तो सिर्फ अपना काम करूँगा। मनोज: वाह वाह, अभी से मैनेजर जैसी बातें करने लगा, सही है। रितेश: अच्छा, शाम में मेरे रूम पर पार्टी है तो आ जाना, मैं बाकियों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। मनोज: अरे क्यों नहीं, हम तो पार्टी के लिए हमेशा ही भूखे और प्यासे बैठे हैं। रितेश: ठीक है, फिर शाम में मिलते हैं, बाय। फ़ोन कट गया। थोड़ी खुशी महसूस हुई कि चलो आज का दारू और खाना तो तय हो गया, लेकिन खुशी से ज़्यादा अंदर से एक आह सी उठ रही थी। दर्द सा महसूस हो रहा था ये जानकर कि रितेश की भी नौकरी लग गई। अब वह भी लाखों में कमाएगा, विदेश यात्राएं करेगा। MBA के दौरान भी वह काफ़ी जगह घूमता रहता था। पता नहीं पड़ता कब था जो इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। सब पैसे का खेल है, बाप के पैसे से MBA करना कौन सी बड़ी बात है, और इतने बड़े कॉलेज से पढ़ेगा तो नौकरी तो अच्छी मिलेगी ही, वरना आता ही क्या था इस रितेश को। हमेशा क्लास में मुझसे पीछे रहता था, ढंग से इंग्लिश भी नहीं बोल पाता था और अब चला मैनेजर बनने। नकारात्मक विचारों ने जैसे घेर ही लिया था। अपने सबसे अच्छे मित्र के बारे में ये क्या सोच रहा हूँ मैं? मुझे तो खुश होना चाहिए कि आज वह उस मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ वो चाहता था। शायद इसकी वजह मैं खुद हूँ। इंजीनियरिंग के बाद जो नौकरी लगी उसमें मन ही नहीं लगा तो मैं नौकरी छोड़कर घर बैठ गई। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू की, या कह लो कि घर वालों के लिए ये बहाना दे दिया कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, इसलिए नौकरी छोड़कर पढ़ाई करना चाहता हूँ। वो तो मेरे एकलौते होने की वजह से मेरे घर वाले भी मेरे साथ खड़े रहे, वरना कब का घर से निकाल दिया जाता। पर सच तो यह है कि मैं आज भी असफल यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। सरकारी नौकरी का बहाना भी कब तक काम आएगा? साथ के सभी दोस्त अपनी जगह पर उन्नति करते जा रहे हैं। कोई विदेश घूम रहा है, कोई विदेश में नौकरी कर रहे हैं, कुछ शादी कर चुके हैं, कुछ सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर नियुक्त हैं, और मैं वहीं का वहीं। क्या कमी है आखिर मुझ में? उन सभी से तो हुनर ज़्यादा है मुझ में, फिर मुझे क्यों असफलता मिल रही है? इन्हीं सब विचार को मन में लिए शाम को पार्टी में चला गया। सभी दोस्त ने जमकर धूम मचाई, शराब भी खुलकर पी और रात होते होते सब घर चले गए। अब सिर्फ मैं और रितेश ही बचे थे जो नशे में धुत थोड़ा रूम साफ कर रहे थे ताकि चैन से सो सके। लेकिन नशे ने आखिर मेरे अंदर के विचार बाहर निकाल ही दिए। मैं अचानक से बोल पड़ा, यार रितेश, आखिर तू भी बड़ा आदमी बन गया, अब तू भी लाखों में खेलेगा। पर तूने ये जुगाड़ लगाई कैसे? आता जाता तो तुझे कुछ है नहीं, बचपन से ही पढ़ाई में फिसड्डी रहा है तू। मेरे विचारों को रितेश तुरंत समझ गया और गुस्से में ना आकर मुस्कुरा कर बोला, भाई मैं तो फिसड्डी ही था और अभी भी हूँ, और इसलिए मैं हमेशा मेहनत करता रहा, कुछ ना कुछ काम करता रहा, चाहे वो घूमना हो, लोगों से मिलना हो या पढ़ाई करना हो। हमेशा खुद को व्यस्त रखा ताकि आज के समय में उन्नति पा सकूं और उन्नति पाने के लिए खुद को काबिल बना सकूं। अगर तेरी तरह खाली बैठ जाता तो शायद कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। दोस्त, तुम हमेशा ही मुझसे आगे रहे हो, पर अपने जुनून को पाने की चाह में तुमने आज तक कितनी उन्नति की, ये बताओ। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो मैं नशे में पूरी तरह धुत था और उसकी इस बात का जवाब ना दे सका। देता भी कैसे? सच ही तो कहा था उसने। कितनी उन्नति की मैंने। आज भी घर वालों के पैसों पे पल रहा हूँ और दूसरों को अपने से नीचे समझ रहा हूँ। निसंदेह मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। खाली बैठकर सिर्फ बकैती करने से तो अपना जुनून नहीं पा सकूंगा। पूरी रात दिमाग में बस ये बातें घूमती रही। सुबह जब उठा तो रितेश से नज़र नहीं मिला पा रहा था। रितेश, चलो भाई,
तो मैं घर छोड़ देता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं काफ़ी शर्मिंदा था अपने आप पर। जिसे भापते हुए उसने कहा, कल रात की बात का बुरा नहीं माना मैंने, चिंता मत कर। मेरे पास शब्द नहीं थे, फिर भी सिर्फ इतना ही कह सका, धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए। पर बात तेरी बिल्कुल सच थी, उन्नति पाने के लिए कुछ तो करना होगा, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। 2 साल बाद फ़ोन पर रितेश, अरे मनोज क्या हाल है? मनोज, बस बढ़िया दोस्त, आज शाम मेरे घर पर दावत है, ज़रूर आना। रितेश, किस खुशी में दावत हो रही है? मनोज, आज उन्नति इंस्टीट्यूट के पूरे 2 साल हो चुके हैं और मुझे शहर के सबसे अच्छे शिक्षक का पुरस्कार मिला है। रितेश, अरे ये कब हुआ भाई? मनोज, बस खुद को खालीपन से बचाने के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते यही मेरा जुनून बन गया और आज मैं यहाँ हूँ। अब सारी बात फ़ोन पर ही करोगे क्या? घर आओ, सब बताता हूँ।